Hello student, welcome to my channel. Welcome बालाजी। आज मेरा क्लास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, which is the scientific method of arranging organism on the basis of resemblance and differences into hierarchy of category। यहाँ पर एक टर्म है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, जिसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, एंड डिफरेंसेस डिससिमिलैरिटीज़, जिसमें डिससिमिलैरिटीज़ होती है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है ऑर्गेनिजम्स के अरेंज के लिए। इसमें ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस। जब तक हम ऑर्गेनिजम्स में रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस नहीं पहचानेंगे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उसे किसी अलग कैटेगरी या अलग ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। तो हमें ऑर्गेनिजम्स को अलग कैटेगरी में रखने के लिए उसकी स्टडी ज़रूरी है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है, एंड उसे जानना पड़ता है, तभी हम उसे एक अलग कैटेगरी में, अलग ग्रुप में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 1.7 to 1.8 लाख होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो इतने ऑर्गेनिजम्स के हम नाम याद नहीं रख सकते, ये एक इम्पॉसिबल है। तो इसलिए एक कैटेगरी बनाई गई है जिससे हमें उसके नेम को याद रखने के लिए आसानी होगी। तो इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टर्म दिया गया। अभी मेरा पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? तो इट्स ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड एंड स्टडीड। यहाँ भी वही बात है जो मैंने अभी पहले बता दिया है कि ये ऑर्गेनाइज करता है वास्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिजम्स को, कि उसकी कैटेगरीज को, कि उसके नेम्ड याद रख सकते हैं, रिमेंबर्ड कर सकते हैं, एंड उसकी स्टडीड की जाती है। तो वही बात है यहाँ भी। अब सेकंड है मेरा हेल्प्स द इस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है, जो फाइलोजेनेटिक होता है, उसमें ये हेल्प करता है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिजम्स। ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसकी स्टडी कर सकें। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। और ये न्यू ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में हेल्प्स करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प्स करता है। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है मेरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड टाइप है मेरा नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड टाइप है मेरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ यानी लास्ट टाइप जो है वो है मेरा फेनेटिक क्लासिफिकेशन। हम फेनेटिक को न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, एंड एडेनोसिन सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को लीनियस ने दिया था, प्रोपोज्ड बाय लीनियस। इन्होंने कहा था कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज़ ओवर ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में कहा था कि प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर, किसी भी चीज़ के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। दैट इज़ ओवर ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड, यानी कि इसमें कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफाइड किया जाता है, पूरे तमाम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। सेकंड लाइन है मेरा, इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कह रहे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स
दोनों के जो वेटेज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वेगेटेटिव क्या होता है? वेगेटेटिव पार्ट्स मतलब रूट स्टेम लीव्स जो होता है वो एक न्यू प्लांट बना लेता है, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, इसे हम कहते हैं वेगेटेटिव। एंड ही क्लासिफाइड ऑल प्लांट्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो मेनली क्लासिफाइड हैं स्टामेन्स के बेस पर। ग्रुप ऑफ स्टामेन्स इज कॉल्ड एंड्रोइसियम। एंड स्टामेन्स का जो ग्रुप होता है हम उसे एंड्रोइसियम कहते हैं। और एंड्रोइसियम क्या होता है? तो एंड्रोइसियम मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को हम एंड्रोइसियम कहते हैं। सेकंड टाइप है मेरा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम को जी बेंथम लिखा गया है एंड जोसेफ डाल्टन हुकर को जेडी हुकर लिखा गया है। इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा था कंसिडर नॉट ओनली दी एक्सटर्नल फीचर्स। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को यानी आउटसाइड वाले फीचर्स को कंसिडर नहीं किया था, बल्कि इन्होंने बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, इन्होंने इंटरनल फीचर्स को इसमें कंसिडर किया था। यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं उसे इन्होंने कंसिडर किया था। लाइक जाते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जितने भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमी जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्होंने कंसिडर किया था। एंड एम्ब्रायोलॉजी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है उसको कंसिडर किया था। एंड फोटोकेमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें केमिकल एक्शन ऑफ लाइट होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन मोर वेटेज इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, वो मोर वेटेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज होते हैं। तो दी नेचुरल क्लासिफिकेशन इज ब्रीफ्ड टू दी बेस्ट क्लासिफिकेशन। इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन माना गया है, बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया है। नेचुरल क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन के जो 2 टाइप हैं, तो इसके फर्स्ट टाइप है नेचुरल फॉर्मल यानी नॉन फाइलोजेनेटिक, एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक सेकंड टाइप है। एंड बोथ बेंथम एंड हुकर आर रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये दोनों रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट पिक जॉर्ज बेंथम की है, वो 1800 में बॉर्न हुए एंड 1884 में डाइड हो गए उनकी। एंड सेकंड पिक जो आप देख रहे हैं ये जोसेफ डाल्टन हुकर की है। ये जो बॉर्न हुए हैं वो 1817 में एंड जो डाइड हुए हैं वो 1911 में। एंड अब है मेरा दे रॉट द बुक जेनेरा प्लांट्रम। इन्होंने जेनेरा प्लांट्रम नाम की एक बुक लिखी। यह बुक देख सकते हैं, जेनेरा प्लांट्रम 3 वॉल्यूम में है, जिसे डाल्टन एंड हुकर दोनों मिलकर लिखे हैं, सॉरी बेंथम एंड हुकर। तो जेनेरा प्लांट्रम जो है वो सबसे पहले कार्लस लिनियस लिखे हैं। जेनेरा प्लांट्रम कार्लस लिनियस की भी बुक है एंड जेनेरा प्लांट्रम जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम की भी बुक है। इन दिस बुक बेंथम एंड हुकर गिव द बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट। इस बुक में इन दोनों साइंटिस्ट ने बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया है। बेंथम एंड हुकर का ये है बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइट का, उसमें होते हैं 202 फैमिलीज एंड 3 क्लासेस में ग्रुप डिवाइड होते हैं, डाइकोटिलेडोन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडोन। तो डाइकोटिलेडोन में होते हैं 165 फैमिलीज एंड जिम्नोस्पर्म में होते हैं 3 फैमिलीज एंड मोनोकोटिलेडोन में होते हैं 34 फैमिलीज। अब डाइकोटिलेडोन में भी 3 सब क्लासेज होते हैं। तो फर्स्ट सब क्लासेज है पॉलीपेटाली। पॉलीपेटाली में 84 फैमिलीज होते हैं, ये फ्री पेटल्स होते हैं। एंड सेकंड सब क्लासेज है गेमोपेटाली, इसमें 45 फैमिलीज होते हैं एंड यूनाइटेड पेटल्स होते हैं। एंड थर्ड है मेरा मोनोक्लामेडी, इसमें 36 फैमिलीज होते हैं एंड इसमें नो पेटल्स, इसमें कोई पेटल्स नहीं होता, उसमें फ्री पेटल्स, यूनाइटेड पेटल्स एंड नो पेटल्स। मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर की अच्छाई क्या क्या थी? उन्होंने द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर वॉज मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था मेनली। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर वॉज नेचुरल। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, आर्टिफिशियल नहीं दिया है।
आर्टिफिशियल कैरोलस लिनियस ने दिया है एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। और बेंथम एंड हुकर भी जेनेरा प्लांट्रम नाम की एक बुक लिखी है एंड कैरोलस लिनियस ने भी एक जेनेरा प्लांट्रम नाम की बुक लिखी है। इट इज़ द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। मैंने अभी देखा था बेंथम एंड हुकर का मेरिट्स, उसमें क्या अच्छाई है, और अब है इसका डिमेरिट्स कि इसमें क्या खामियां हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड। इस क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स के जो फाइलोजेनी है उसे कंसिडर्ड नहीं किया गया है। फाइलोजेनी का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसे इसमें कंसिडर्ड नहीं किया गया है। बिकॉज इन इट जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। इसमें जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच रखा गया है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, ये सीडेड प्लांट होता है एंड इसमें, और ये ओवैरी से इनक्लोज्ड नहीं रहता है। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इज एज फॉलोड। इसे किस तरह सीक्वेंस किया जाता है? फाइलोजेनी, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। एंड थर्ड टाइप है मेरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। बहुत से ऑर्गेनिजम्स के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड रहता है ये क्लासिफिकेशन। प्लांट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। प्लांट्स अरेंज रहता है इवोल्यूशन के बेस पर, प्रिमिटिव एंड एडवांस। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसका जो एंसेस्टर होता है वो कॉमन होता है और द सेम टैक्सा से बिलोंग करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय अडल्फ एंजलर एंड कार्ल प्रांटल। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो किसने दिया है? वो अडल्फ एंजलर ने दिया है एंड कार्ल प्रांटल ने दिया है। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है एंड 1849 टू 1893। कार्ल प्रांटल की जो पैदाइश है वो 1849 है एंड इसका जो डेथ है वो 1893 है। The first phylogenetic classification of plant kingdom was given by A.W. Eichler. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो अगर पूछेगा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है तो वो अडल्फ एंजलर ने एंड कार्ल प्रांटल ने दिया है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि फ़र्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है तो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन A.W. एचलर ने दिया है। A.W. एचलर का जो है वो पूरा फुल नेम है अगस्ट विल्हेल्म एचलर। A.W. एचलर ने क्लासिफाइड किया था प्लांट को 5 डिविजन्स में। ये A.W. एचलर की पिक है। इन्होंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में प्लांट्स को क्लासिफाइड किया। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो A.W. एचलर ने दिया था उसे इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया। तो ये प्लांट किंगडम है, क्रिप्टोगेमिया है एंड फेंड्रोगेमे। तो क्रिप्टो में क्या होता है? क्रिप्टोज मीन्स होता है हिडन एंड लेस डेवलप्ड एंड फेंड्रोज मीन्स होता है विजिबल एंड वेल डेवलप्ड, जो नज़र आए।
क्रिप्टोगैमी का डेफिनेशन है दोज प्लांट्स इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, जो रिप्रोड्यूस करता है लेकिन नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता। एंड फेंड्रोगेमी का है दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। फेंड्रोगेमी जो होता है ये रिप्रोड्यूस भी करता है एंड ये विजिबल भी होता है। तो क्रिप्टोगेमी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेंड्रोगेमी को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एचलर ने क्लासिफाइड किया था प्लांट को 5 डिविजन्स में एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, और इसे अरेंज किया था इस तरह, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। 8 पॉइंट है, द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम वॉज गिवन बाई ओसवाल्ड टिप्पो। जो बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, तो वो ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया है। एंड द क्लासिफिकेशन इज़ द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। और यहाँ पर आकर ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये एडल्फ एंजलर एंड कार्ल प्लांटल ने दिया है। एंड फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन A.W. एचलर ने दिया है। एंड बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है, वरना एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है, एंड बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है, एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो आपको इन 3 साइंटिस्ट का नेम ये याद रखना है कि कौन सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिए। ये है बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ये ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था। इन्होंने 2 सब किंगडम में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में भी 10 डिविजन्स में है, इसमें एम्ब्रायो एब्सेंट होते हैं एंड एम्ब्रायोफाइटा में एम्ब्रायो प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रायोफाइटा को भी 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था वैस्कुलर टिश्यू के बेस पर, तो एट्रैकियाटा एंड ट्रैकियोफाइटा। तो एट्रैकियाटा क्या होता है, ये ब्रायोफाइटा होता है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म क्या होता है। एट्रैकियाटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं एंड ट्रैकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ चुका है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब कि जो फर्स्ट किंगडम है, 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम एंड 5th किंगडम, ये तब किसने दिया है। तो पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर अब उसके टाइप को देखें, और अब मुझे देखना है कि जो फर्स्ट किंगडम, 2 किंगडम, ये तब किसने दिया है और क्यों दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया है। 384 में उनका बॉर्न हुआ एंड 384 में उनके डाइड हुआ है एंड 322 में वो बॉर्न हुए हैं। और ये फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी दोनों हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, फर्स्ट क्लास में। और ये एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, रेड ब्लड एनिमल्स एंड नॉन रेड ब्लड एनिमल्स। रेड ब्लड एनिमल्स का मतलब है हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एंड नॉन रेड ब्लड एनिमल्स जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाइड किया था। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। एनिमल को 2 ग्रुप में एंड प्लांट को 3 ग्रुप में। हर्ब का मतलब है बहुत छोटा पेड़, जैसे मिंट। श्रब है थोड़ा बड़ा, रोज ट्री। एंड ट्रीज है सबसे बड़ा दरख्त, मैंगो ट्री, बनियन ट्री। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट भी थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया है 1735 में, एंड इनका जो बॉर्न है वो 23 में 1707 में पैदा हुए एंड डेथ 10 जनवरी 1778। एंड इनका जो नाम था वो पहले कार्ल वॉन लिन था, इन्हें कार्ल वॉन लिन के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में आकर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था कैरोलस लिनियस। और ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपना नेम इसलिए चेंज किया था क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर सर्च किया था, उसके बाद ही इन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था। एंड ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, और ये प्रपोज किए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए हैं, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। और दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, और ये सिस्टम बहुत दिनों तक यूज होता रहा। तो इनमें जो ड्रॉबैक निकल गया, जो खामियां निकल गई, तो इन्होंने सबसे पहले दिया था और अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी इनमें
एक ड्रॉबैक निकल गया कि इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए थे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच। इन्होंने सारे यूकैरियोट्स एंड सारे प्रोकैरियोट्स प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, सारे एनिमल्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, तो फिर बाद में आकर प्रॉब्लम्स होने लगी। एंड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, सारे यूनिसेल्युलर और सारे मल्टीसेल्युलर को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, और अगर प्लांट्स है तो उन्हें प्लांट में रख दिया, एनिमल्स है तो एनिमल्स में रख दिया। फिर ऐसे ही जो फोटोसिंथेटिक होता है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, उसे क्या किया इन्होंने, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, और एनिमल्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। तो फिर बाद में चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी ये इन सब के बीच। तो फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ई हैकल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है अर्नस्ट हैकल ने दिया है इन 1866 में दिया है। एंड इनका जो बॉर्न है ये कब पैदा हुआ है, ये 1834 में पैदा हुआ है, एंड 1919 में इनका डेथ हो चुका है। इन्होंने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो इनका था प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा दिया था, एंड प्लांटे दिया था, एंड एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया तो सबसे पहले कार्लस लिन्नेस ने दिया था। इन्होंने जो दिया है वो प्रोटिस्टा है। अगर एग्जाम्स में आए कि प्रोटिस्टा किसने दिया है, तो ये ई हैकल ने दिया है, क्योंकि प्लांटे एंड एनिमेलिया तो कार्लस लिन्नेस ने दिया है। अगर ये है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया तो वो होगा अर्नस्ट हैकल, लेकिन जब सिर्फ वो सिर्फ प्रोटिस्टा रहे तो वो होगा अर्नस्ट हैकल। तो अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम दिया है, एंड इन्होंने थाउजेंड ऑफ न्यू स्पीसीज पर सर्च किए हैं, और इन्होंने डार्विन के साथ भी वर्क किया है। जर्मनी जो अवार्ड जीता था लीनियन। अर्नस्ट हैकल का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि न्यूक्लिएटेड एंड एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, जो न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो एन्यूक्लिएटेड होते हैं, उन सबको इसने एक ही साथ रख देता है प्रोटिस्ट में। और जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक जो फंगी होते हैं, उसे भी इन्होंने एक साथ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में रख दिया था। तो इसलिए इनमें भी गड़बड़ी आ गई, और फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कोपेलैंड आए, और फिर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को। एंड अब है मेरा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपेलैंड ने दिया है इन 1956 में। उन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे को मेटाफाइटा भी कहते हैं, एंड एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहते हैं। तो मोनेरा जो सबसे पहले दिया है वो कोपेलैंड ने दिया है। अगर ये रहे कि मोनेरा सबसे पहले किसने दिया है, तो ये नहीं कहना है कि वो आर एच विटेकर ने दिया है। मोनेरा सबसे पहले कोपेलैंड ने दिया है, और प्रोटिस्टा सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने दिया है, एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया सबसे पहले कार्लस लिन्नेस ने दिया है। जब इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इनमें भी एक ड्रॉबैक निकला, एक खामियाँ निकल गई। इन्होंने फंगी को जो है, ही इंक्लूडेड फंगी इन प्लांट्स डिस्पाइट बीइंग हेट्रोट्रॉफिक एंड हैविंग काइटिनस सेल वॉल। इन्होंने फंगी को प्लांट्स में डाल दिया, और जो कि हेट्रोट्रॉफिक था एंड काइटिनस सेल वॉल का बना था। तो ये इनका ड्रॉबैक था, सब में एक ही ड्रॉबैक निकलता गया। इसके बाद फिर आर एच विटेकर आए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। आर एच विटेकर का फुल नेम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर है। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था, तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को हम माइकोटा भी कहते हैं, प्लांटे एंड एनिमेलिया। लेकिन मोनेरा जो है वो सबसे पहले कोपेलैंड ने दिया है, प्रोटिस्टा ई हैकल ने दिया है, प्लांटे एंड एनिमेलिया कैरोलस लिनियस ने दिया है, एंड माइकोटा ये आर एच विटेकर ने दिया है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने कौन कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ किया था? सेल स्ट्रक्चर उन्होंने किया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कि वो किस तरह रिप्रोड्यूस करे, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वुड। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुड ने दिया था। इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दिया था, और 3 डोमेन थ्योरी में इंक्लूड किया था 6 किंगडम को। 6 किंगडम को इन्होंने शामिल किया था आर्की बैक्टीरिया के लिए। कार्ल डोमेन थ्योरी है, आप देख सकते हैं कार्ल डोमेन थ्योरी दिया था के फोटो को। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। यू बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर होता है एंड प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में आता है, ये किंगडम मोनेरा में आता है। एंड आर्की बैक्टीरिया ये भी यूनिसेल्युलर होता है और प्रोकैरियोट्स होता है, ये भी किंगडम मोनेरा में आता है।
एंड प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है एंड यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ये दोनों होता है। किंगडम प्लांटे हैं मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। एनिमेलिया होता है मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। फंगी होता है मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। ये है मेरा 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये इन सब के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्क्राइब करूँगी। मोनेरा होता है इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर। मोनेरा यूनिसेल्युलर होता है एंड प्रोकैरियोट्स होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इसमें आता है यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। तो ये है मेरा मोनेरा एंड इसका डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट क्लास में देखूँगी। ये प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएट्रम्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोन। थर्ड है मेरा फंगी इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ये यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं एंड सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स है येस्ट, येस्ट यूनिसेल्युलर होता है एंड मशरूम और म्यूकर। फोर्थ है प्लांटे इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें मल्टीसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल्स है अलगी, मैंगो, गुआवा एंड बनाना। फिफ्थ है मेरा लास्ट एनिमेलिया इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेल्युलर होते हैं यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, एनिमल सब होगा। और एक नोट है, आप इसे याद रखें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंस जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया को ही मेंशन किए गए हैं, वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस को नहीं किए गए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है यूनिसेल्युलर क्या होता है, मल्टीसेल्युलर क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। Please subscribe my channel and like this video and share this video.